Today we discuss about cyclic phosphorylation and chemiosmosis. तो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि जब फोटो सिस्टम वन में से इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड करके प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाते हैं, उसके बाद वो जाते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर से उन्होंने जाना होता है फेरेडॉक्सिन के पास, और फेरेडॉक्सिन से आगे जाना होता है NADP रिडक्टेज के पास। कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर से होके फेरेडॉक्सिन के पास जाते हैं और फेरेडॉक्सिन से बैक इसकी तरफ आ जाते हैं साइटोक्रोम कम्प्लेक्स की तरफ आ जाते हैं। तो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से दोबारा प्लास्टोसाइनिन और फिर फोटोसिस्टम वन के पास आना शुरू हो जाता है इलेक्ट्रॉन। कहते हैं इस तरह ये एक साइकिल शुरू हो जाता है। तो इसके नतीजे में क्या बनता है, सिर्फ ATP की प्रोडक्शन होती है। इस साइकिल में ना तो NADPH बन रहा है और ना ही ऑक्सीजन की ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है ना। तो इस प्रोसेस में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें प्रोडक्शन किसकी हो रही है, सिर्फ ATP की। क्या पाथवे है इसका, फोटो सिस्टम वन के क्लोरोफिल में से इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड करते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर से ये फेरेडॉक्सिन के पास जाते हैं और फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोसाइनिन से दोबारा फोटो सिस्टम वन के पास। ऐसा क्यों करते हैं, कहते हैं जब प्लांट्स के बाद ATP की कमी हो जाती है तो ये साइक्लिक पाथवे को साइक्लिक पाथवे में शुरू कर देते हैं ताकि ATP की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। जब प्लांट्स में ATP की कमी पूरी हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन दोबारा नॉन साइक्लिक पाथवे चूज कर लेते हैं। तो फेरेडॉक्सिन से NADP रिडक्टाइज के बाद जाना शुरू हो जाएंगे और इधर NADPH की प्रोडक्शन है होना शुरू हो जाएगी। तो ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस था। साइक्लिक पाथवे में सिर्फ ATP की प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन नॉन साइक्लिक में ATP के साथ NADPH की भी प्रोडक्शन हो रही है। उसके बाद नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में डिफरेंस का क्या आ रहा है कि साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम वन यूज़ हो रहा है, लेकिन नॉन साइक्लिक में हमने देखा था कि फोटो सिस्टम टू और फोटो सिस्टम वन दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे। कहते हैं अंडर दिस सर्टेन कंडीशन फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन टेक एन अल्टरनेटिव पाथ कॉल्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। कहता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथ ले जाता है, इसको हम किसका नाम देते हैं, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। दिस पाथ है यूज फोटो सिस्टम वन बट नॉट फोटो सिस्टम टू। कहता है ये जो साइकिल है साइक्लिक पाथ पे है, इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम वन पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन फोटो सिस्टम टू इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। उसके बाद कहते हैं कि पॉसिबल इट हैपन व्हेन द क्लोरोप्लास्ट रन लो ऑन ATP फॉर केल्विन साइकिल। कहते हैं ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक से साइक्लिक पाथ क्यों चूज कर रहे हैं, क्यों अल्टरनेट पाथ है को यूज कर रहे हैं। कहते हैं इसकी वजह हो सकती है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हो सकता है, ATP की कमी हो सकती है फॉर दी केल्विन साइकिल। तो फिर ये क्या करते हैं, साइकिल स्लो डाउन साइकिल है जिसकी वजह से स्लो डाउन हो जाता है NADPH अकोमुलेट इन दी क्लोरोप्लास्ट। और NADPH क्लोरोप्लास्ट में क्या होना शुरू हो जाता है, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। दिस राइज इन NADPH में स्टिमुलेट अ टेम्परेरी शिफ्ट फ्रॉम नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो अंटिल ATP सप्लाई मीट दी डिमांड। कहता है ये साइक्लिक पाथ कब तक चल रहा है, जब तक कि ATP की सप्लाई पूरी ना हो जाए तब तक ये साइक्लिक पाथ फिर चलता रहता है। तो मेन वजह क्या है कि ATP की प्रोडक्शन कम हो जाती है पर केल्विन साइकिल, और दूसरा क्या होता है NADPH क्लोरोप्लास्ट में इकट्ठे होना शुरू हो जाती है। ये दो वजह है कि इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक से साइक्लिक पाथवे में क्यों चले जाते हैं, क्योंकि ATP की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और NADPH क्या होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एक अल्टरनेट पाथ को चूज़ करते हैं। और जब ATP की प्रोडक्शन सप्लाई ATP की जो सप्लाई है वो पूरी हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन दोबारा नॉन साइक्लिक पाथ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं द साइक्लिक फ्लो इज शॉर्ट सर्किट। तो ये जो साइक्लिक फ्लो है वो शॉर्ट सर्किट है। द इलेक्ट्रॉन बैक फ्रॉम प्राइमरी एक्सेप्टर टू पेरिडॉक्स के फोटो सिस्टम वन से इलेक्ट्रॉन निकल के किसके पास जाते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, और प्राइमरी एक्सेप्टर से किसके पास जाते हैं, पेरिडॉक्सिन के पास, और पेरिडॉक्सिन से किसके पास जाते हैं, साइटोक्रोम
कम्प्लेक्स के बाद, फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से दोबारा फोटो सिस्टम 1 के पास आ जाते हैं। तो ये छोटा सा एक इनका फ्लो है, साइक्लिक फ्लो है, सर्किट है। तो ये आपने याद रखना है कि साइक्लिक फ्लो में कौन कौन से पार्ट हिस्सा ले रहे हैं। फोटो सिस्टम 1 प्राइमरी एक्सेप्टर, पेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, और फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के पास आ जाते हैं। कहते हैं एटीपी इज जनरेटेड बाय कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बाय केमियोस्मोसिस। कहते हैं इस प्रोसेस में सिर्फ एटीपी की प्रोडक्शन होती है। एटीपी की प्रोडक्शन किस प्रोसेस के जरिए होती है? बाय केमियोस्मोसिस। कहते हैं देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ NADPH एंड नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। कहता है इसमें ना तो NADPH बन रहे हैं और ना ही ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। साइक्लिक फ्लो डज हाउएवर जनरेट एटीपी, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। कहता है इस साइकिल में सिर्फ एटीपी की जनरेशन हो रही है, एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है, इसलिए हमें इसको किसका नाम देते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये आपसे लैंग्वेज से पूछता है, तो ये आपने डिटेल लिखनी है और साथ में वो पीछे जो डायग्राम थी उसको लेबल। आ गया केमियोस्मोसिस। कहते हैं केमियोस्मोसिस में क्या होता है? ये फोटो सिस्टम 2 है। कहते फोटो सिस्टम 2 में से इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड की है और किसके पास आ गए? प्लास्टो क्यूनिन के पास आ गए। प्लास्टो क्यूनिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के किसके पास आ जाते हैं? साइटोक्रोम कम्प्लेक्स में। ये हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में भर के आए हैं। कहता है प्लास्टो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से आगे इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं? प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन से आगे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर किसके पास जाते हैं? फोटो सिस्टम 1 के पास। फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पेरिडॉक्सिन के पास, और पेरिडॉक्सिन से आगे किसके पास जाते हैं? NADH रिडक्टेज के पास जाते हैं, जो इससे क्या बना देता है? NADPH। कहते हैं इस पूरे प्रोसेस के दरमियान हमने देखा था कि एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये क्या करती है? थैलाकॉइड में जो स्ट्रोमा होता है वहाँ से प्रोटॉन को लेती है, और ये जो थैलाकॉइड की ल्यूमन के अंदर की तरफ ट्रांसफ़र करना शुरू कर देती है। कहता है ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसको प्रोटॉन को पंप करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी किससे आती है? ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से, ये एनर्जी को यूज़ करके प्रोटॉन स्ट्रोमा से किसकी तरफ जा रहे हैं? ल्यूमन की तरफ जा रहे हैं। ये आपने याद रखना है कि जो केमियोस्मोसिस के रिजल्ट में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस मकसद के लिए यूज़ हो रही है? वो प्रोटॉन को मूव कराती है फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन। तो कहते हैं जब इधर ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन की अकोमोलेशन हो जाती है, तो ज़्यादा हो जाती है, तो प्रोटॉन एटीपी रिडक्टेज में से मूव करते हैं, और यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाती है? एटीपी की प्रोडक्शन होने शुरू हो जाती है। तो ये आपसे पूछता है व्हाट इज मीन बाय केमियोस्मोसिस एंड ड्रा एंड लेबल इस डायग्राम। तो ये आपने लेबल डायग्राम ड्रा करनी है। ये फोटो सिस्टम 2 है। ये प्लास्टो क्यूनिन, उसके बाद साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन के बाद फोटो सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन, फिर फोटो सिस्टम 1 से किसके पास जाते हैं? पेरिडॉक्सिन के पास, और पेरिडॉक्सिन से आगे NADP रिडक्टेज के पास। ये क्या करवा देता है? NADPH की प्रोडक्शन। कहते हैं इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या करती है? वो स्ट्रोमा में से हाइड्रोजन को पंप करवाती है किसकी तरफ? ल्यूमन की तरफ। कहते हैं जब ल्यूमन में हाइड्रोजन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये दोबारा डिफ्यूजन की मदद से नीचे की तरफ आते हैं, स्ट्रोमा की तरफ आते हैं हाइड्रोजन। तो इसके नतीजे में ये जो ATP सिंथेसिस है, ये एंजाइम है एक ATP सिंथेसिस। तो ये क्या करवा देता है? ATP की प्रोडक्शन करवा देता है। तो ये प्रोसेस था केमी। कहते हैं इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन द मैकेनिज्म फॉर एटीपी सिंथेसिस इज केमियोस्मोसिस। कहता है कोई भी प्रोसेस हो, साइक्लिक हो या नॉन साइक्लिक हो, एटीपी की प्रोडक्शन किसकी मदद से की जाती है? केमियोस्मोसिस के प्रोसेस से की जाती है। द प्रोसेस दैट यूज मेम्ब्रेन टू कपल रिडॉक्स रिएक्शन टू एटीपी प्रोडक्शन। कहता है ये प्रोसेस किसको यूज करता है? मेम्ब्रेन को यूज करता है, और इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। कहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पंप प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू द थैलाकॉइड स्पेस। कहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करती है? प्रोटॉन को पंप करवाती है किसकी तरफ? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू द
थैलेकॉइड स्पेस, मतलब कि स्ट्रोमा में से किसकी तरफ जा रहे हैं, ल्यूमन की तरफ जा रहे हैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे पंप करवा रही है, हमने पता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी क्या करती है, प्रोटॉन को पंप करवाती है। कहता है एनर्जी यूज फॉर दिस पंपिंग कम फ्रॉम इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहता है ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से, ये एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो इस एनर्जी की मदद से क्या करते हैं, प्रोटॉन को पंप कराते हैं। दिस एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ H प्लस ग्रेडियंट अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। कहता है जब प्रोटॉन स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ मूव कर जाएंगे तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये हाइट H प्लस या प्रोटॉन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की तौर पर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। हमें पता है एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट की जा सकती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। तो ये जो लाइट एनर्जी थी ये किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। कहता है नेक्स्ट द हाइड्रोजन एटम्स मूव्ड ऑन द ग्रेडियंट थ्रू स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड एटीपी सिंथेज। कहता है उसके बाद ये जो हाइड्रोजन ल्यूमन के अंदर चला गया, प्रोटॉन ल्यूमन के अंदर चला गया, वहाँ उनकी अकोमोडेशन होगी। जब उधर हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी तो वो क्या क्या करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कहता है ये सिर्फ एक स्पेशल कम्प्लेक्स स्पेशल ओपनिंग के जरिए मूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड एटीपी सिंथेज। ये एक एंजाइम है। कहते हैं यहाँ से सिर्फ प्रोटॉन वापस स्ट्रोमा में आ सकते हैं। जब प्रोटॉन इसमें से स्ट्रोमा की तरफ आएंगे तो ये यहाँ से एनर्जी रिलीज को एटीपी सिंथेसिस एनर्जी रिलीज करवाएगा प्रोटॉन में से, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, in the form of ATP, which are built in the thylakoid membrane. During this diffusion of high proton, the energy of electron is used to make ATP. जब प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे तो इसमें से एनर्जी रिलीज होगी और इसको किस फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये था केमियोस्मोसिस का प्रोसेस। क्या होगा केमियोस्मोसिस के प्रोसेस में कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से एनर्जी रिलीज हो रही थी मेम्ब्रेन ने उसको यूज करके क्या किया, प्रोटॉन को स्ट्रोमा से ल्यूमन की तरफ पंप करवाया और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। तो जब प्रोटॉन ल्यूमन के अंदर अकोमुलेट कर जाएंगे, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो वो एक स्पेशल मेम्ब्रेन के ज़रिए दोबारा स्ट्रोमा की तरफ आएंगे। वो स्पेशल कम्प्लेक्स कौन है, एटीपी सिंथेज। कहते हैं जब प्रोटॉन एटीपी सिंथेज में से वापस के ज़रिए वापस आएंगे तो इसमें से एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर कर ली जाएगी, एटीपी या एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट के नतीजे में स्टोर कर ली जाएगी। असाइनमेंट डिस्क्राइब इन डिटेल साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डिफाइन chemiosmosis, draw and label diagram. So this is all about today lecture. Thank you.